जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं 60 डेज का टारगेट फेज से। ठीक है, जिसमें आज हम लोग का डे 1 का वीडियो 2 होने वाला है। ठीक है, डे 1 का वीडियो 1 में सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। अब साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम इस टारगेट में ऐसे क्वेश्चन देखने वाले जो हर साल यानी कि पिछले 10 वर्षों से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर आप भी टारगेट ले चुके हैं कि आप 90 मार्क या 90% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप आइए और मेरे साथ आप भी टारगेट लीजिए 60 डेज का और आगे बढ़िए। ठीक है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सुने होंगे कि सफलता उसी को मिलता है जो हद से ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, सफलता की एक बहुत ही खूबसूरती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। पहला क्वेश्चन है क्या कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ए होता है किसी चालक में विद्युत धारा मापना है तो उसके लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे। किसी तार का प्रतिरोध किस उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि अगर तार जो होता है जितना लंबा हो उसमें उतना प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, तो किसी तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, याद रखना। दो ऐसे धातुओं का नाम बताएं जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो दो धातु कौन सा है? तो सोडियम तथा पोटेशियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। ठीक है, काट सकते हैं हम लोग। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो ये हमारा दो धातु है। CH3 COCH3 या C2H4 में कौन कौन से प्राथमिक समूह उपस्थित है? तो CH3 COCH3 में कीटोन है। क्या? कीटोन है। तथा C2H4 में एल्किन प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है, CH3 COCH3 में कीटोन और C2H4 में एल्किन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवाश्म क्या है। क्या? जीवाश्म क्या है? तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों को परिष्कृत कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों का निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि जीवाश्म किसे कहते हैं? जो हजारों साल पहले पृथ्वी के अंदर दब चुके थे। ठीक है, जिस जो चट्टानों पर मिले पैरों का निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों की सांचे आदि को जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? यानी कि वंशानुगत लक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, तो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यानी कि कोई भी लक्षण माता पिता में पाया जाता है और वही लक्षण उसके बच्चों में भी पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वंशानुगत लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण। यानी कि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता जाएगा। यह DNA पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है ये लक्षण? तो DNA पर निर्भर करती है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती है। ये क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है। यानी कि माँ बाप को है तो उसके बच्चे को हो जाएगा, उसके बच्चे को हो गया, फिर उसके बच्चे का हो जाएगा। इस तरह से वो चलते रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग वंशानुगत लक्षण, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है और ये DNA के कारण होता है। ठीक है, DNA पर निर्भर करता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओम का नियम बताएं। ठीक है, ओम का नियम क्या है? इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। प्रतिरोध को परिभाषित करें। और नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो ओम का नियम बताता है कि नियत ताप पर, कोई भी नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होता है उसके समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यानी कि बराबर होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। और ओम का फॉर्मूला V बराबर IR। क्या है? V बराबर IR।
किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो कोई भी चालक का वह गुण जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, उसका विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये रहा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको आसानी से कर लीजिए, डेली कीजिए, कम कीजिए लेकिन कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है वो सीधा चलता है, और डेली चलता है उसका ही जीत होता है। याद रखिएगा, कभी रुकिए नहीं। 60 डेज का टारगेट लिए हैं तो इसे गिव अप मत कीजिए। आप 60 डेज का टारगेट को पूरा कीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए से आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और ये आप समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए, और आप हो सके तो आप मेरे से रात में टेस्ट भी मतलब करा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट की व्यवस्था कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।